इधर आओ। रफीक, जब भी कोई काम शुरू करना हो तो सबसे पहले उस अल्लाह ताला का नाम लिया करो, उस अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया करो, क्योंकि इस संसार में जो भी हो रहा है वो सब अल्लाह ताला की निगरानी में हो रहा है। भाईजान, इस संसार में अरबों खरबों लोग हैं, अल्लाह उन सब की निगरानी कैसे करता है? रफीक, मैं तुझे उदाहरण के तौर पे एक बात समझाता हूँ। इंसान चाहे घर का काम करे या वो खेत का काम करे, इंसान की नज़र हर वक्त उसके किए काम पे रहती है। इसी तरह वो अल्लाह ताला जिसने जो चीज़ बनाई है, उसी प्रकार जो अल्लाह ताला बनाता है ना, तो उसकी नज़र इसी प्रकार उस अल्लाह ताला की नज़र हर इंसान पे रहती है। रफीक, आप मुझे एक बात बताइए जी, आप हर रोज दरगाह पे जाते हो, वहाँ आपको क्या मिलता है? कौन है वहाँ? वहाँ मुझे अल्लाह ताला मिलता है, मेरा मुर्शिद मिलता है। वो उसका घर है, उसका ठिकाना है। वहाँ मैं अकेला नहीं जाता, वहाँ और भी बहुत सारे जाते हैं जिनको उनसे मिलना होता है। लेकिन रफीक, वो मिलता उसको है जो मन का सच्चा हो, ईमानदार हो, कभी किसी का बुरा न करता हो, भला करता हो। चलो आप छोड़िए इन बातों को, अब मेरा जाने का समय हो गया है। अपना छोटा लल्ला कहाँ है? वो बाहर गली में खेल रहा है। चलो ठीक है, अपना अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाईजान। या अल्लाह रहीम कर। वहाँ जाने का और उनसे मिलने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा बेटा, उसके अलावा दुनिया में है भी क्या? वो सच का रास्ता दिखाता है, सच के रास्ते पर चलाता है बेटा। हक हलाल की कमाई करने का तरीका सिखाता है और अच्छे बुरे काम जो होते हैं ना, उनके बारे में बताता है। बेटा, उसके बिना ये संसार कुछ भी नहीं है, उसी से यह संसार चलता है। सब कुछ वो ही सिखाता है बेटा, वही सिखाता है। और बेटा, वहाँ जाने से बुरा ख्याल तो आता ही नहीं। पर अब्बू, वो है कौन? वो बेटा, वो है जो इस दुनिया को चलाता है, इस संसार को चलाता है। क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, उसको हर तरह की खबर रहती है, वो सब जानता है। बेटा, उसके बिना तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। देखो बेटा, जब भी फकीर यहाँ से गुजरे उस पर वार कर देना, उसको सूखा मत जाने देना। आप टेंशन मत लो अब्बू, हम उस फकीर का आना जाना ही बंद करा देंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब जाओ बेटा, उस फकीर का आने का टाइम हो गया है। ठीक अब्बू। आज देखूंगा वो फकीर कैसे बच के जाता है। आज ये बच्चे उसका पूरा हाल कर देंगे। अरे यार, पता नहीं क्या बात है, इन नींबुओं को कोई फल ही नहीं आ रहा। सेवा तो बहुत करता हूं मैं इनकी। ओ लल्ला, इधर को आ।
जी अब्बूजान। अरे तुमसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तुमसे। अरे थोड़ा निशाना बांध के मारा करो। आप टेंशन मत लो अब्बूजान, अब की बार फकीर को उनकी नानी याद दिला देंगे, नानी। अरे लाला थोड़ा निशाना बांध कर मारा करो, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। अब जाओ, उस फकीर का आने का टाइम हो गया। रुको रुको, कौन हो तुम? भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। अब्बूजान, आप ठीक तो हो क्या? आपको ज्यादा तो नहीं लगी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और बेटा आगे चलते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अरे बेगम साहिबा सुनती हो क्या? जरा एक गिलास पानी लाना। या अल्लाह, या अल्लाह। या अल्लाह। क्या हुआ जी? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? बोलिए ना, क्या हुआ? अरे बेगम साहिबा, रास्ते में मुझे बच्चे रोड़े पत्थर मारते हैं। क्यों जी? बच्चे आपको पत्थर क्यों मारते हैं? खुदा ना करे कहीं ज्यादा चोट लग जाए तो? बताओ ना, क्यों मारते हैं? अरे बेगम साहिबा, वो बेचारे मुझे कहाँ मारते हैं, वो तो मजाक करते हैं, मजाक करके भाग जाते हैं। अरे ये भी कोई मजाक है क्या? खुदा ना करे कहीं पत्थर आंख पे लग जाए तो? अरे हमें कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ना आपको कि वो बच्चे हैं, मजाक करते हैं। अब जाओ अपना काम करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मैं खाना लगाती हूँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लो और आकर खाना खा लो। जाइए आप जाइए। या अल्लाह, रहम कर, रहम करना मेरे पर। देखा अब्बूजान, आपके बेटे का कमाल। वाह बेटा वाह, शाबाश, मजा आ गया। अच्छा सबक सिखाया फकीर को। अब्बूजान, आप कहो तो हम उस फकीर को जान से मार देंगे। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रफीक, ओ रफीक। अरे कौन है? आगे आ जाओ।
आओ फकीर, कैसे आना हुआ? रफीक, आप इन बच्चों को कुछ समझाइए। ये हर रोज मुझे पत्थर मारते हैं, परेशान करते हैं। आप इनको कुछ समझाइए। अरे फकीर, ये अभी बच्चे हैं और मजाक करना तो बच्चों की आदत है। अभी बड़े थोड़ी हैं, मैं इन्हें समझा दूंगा। आप जाइए, आप क्यों परेशान हो रहे हो? चला तो मैं जाऊंगा रफीक, पर इस उम्र में ये काम करेंगे तो बड़े होकर तो और भी बड़ा काम करेंगे। फिर तू रफीक बहुत पछताएगा और मेरी बातों को याद करेगा तू। अभी संभाल ले, समझा ले इनको। कुछ नहीं बिगड़ा रफीक अभी तक। अरे मुझे शिक्षा मत दो फकीर, मैं अच्छा बुरा सब जानता हूँ। आप जाइए। मुझे लगता है इसको समझाने का, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे तुझे रोक भी कौन रहा है? जाओ, थोड़ा जल्दी जाओ। तो इसका मतलब रफीक, मेरी किसी भी बात का तुम पे कोई असर नहीं हुआ? अरे फकीर, ये तेरे प्रवचन ना बाहर जाकर किसी और को सुनाओ। हम पर तेरे इन प्रवचनों का कोई असर नहीं होने वाला। उस अल्लाह ताला से डरो रफीक, बजाय इस बच्चे को समझाने के तू उल्टी शिक्षा दे रहा है। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन तू बहुत पछताएगा रफीक, बहुत पछताएगा। देखा बेटा, अब आया मजा। सच में बेटा, तुमने इस फकीर को ढंग से धोया है। इसको दर्द हुआ ना तो तभी अपने पास चल के आया ये। इस बंदे को तो खुदा का जरा सा भी खौफ नहीं है। अरे कुछ तो रफीक उस अल्लाह से डर, क्यों बच्चों को बिगाड़ रहा है? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्या होगा दुनिया का। अब्बू जान, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब का ढूंढ रहा हूँ। अरे बेटा, मैंने कहाँ जाना था? मैं तो इधर रफीक के घर गया था उसको समझाने के लिए। उसके बच्चे बहुत शरारतें करते हैं, हर रोज मुझे पत्थर मारते हैं, पर उसके कान पे जू नहीं सरकी बेटा। मैं तो बहुत समझा लिया, पर बेटा तुम कहाँ जा रहे थे, कहाँ ढूंढ रहे थे? अब्बू जान, आप घर पे नहीं थे, इसलिए मैं आपको ढूंढ रहा था। चलो घर पे चलते हैं। अरे बेटा, अभी अब्दुल के पास जाना है। उसके बच्चे भी बहुत शरारतें करते हैं, उनको भी कुछ समझाना है। उसके बाद हम घर चलेंगे बेटा। आओ। देखा अब्बू मेरा कमाल? शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो मन खुश कर दिया। क्या तूने कस कस के निशाने लगाए हैं? ऐसे ही निशाने लगाते रहो, डरने की कोई बात नहीं है। अब्बू तुम्हारे साथ है। शाबाश शाबाश मेरे लाल, शाबाश। अब्बू, असली निशाना तो आपने देखा कब है? कल देखना, उस फकीर का सिर ना फोड़ दूं तो मैं। अरे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से, कहीं वो मर ही ना जाए। इल्जाम अपने सिर पे लगेगा। आप टेंशन मत लो अब्बू जान। अब्दुल, ओ अब्दुल, आजा फकीर आजा। अब पता नहीं ये किस लिए आ रहा है। आओ फकीर आओ,
आज हमारे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? बाकी तो सब खैरियत है बेटा, पर आप इन बच्चों को कुछ समझाओ। ये हमें बहुत परेशान करते हैं, हर रोज ईंट रोड़े मारकर भाग जाते हैं बेटा, और ये अच्छी बात नहीं है। इनको कुछ समझा। फकीर बाबा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ही नहीं। हो सकता है इन्होंने कोई मजाक किया हो। बेटा अब्दुल, किसी को ईंट रोड़े मारना मजाक नहीं होता, किसी को ज्यादा भी लग सकती है। बेटा इनको कोई अच्छी शिक्षा दे, अच्छे रास्ते पे ला, जो आगे जाकर इनके कुछ काम आए। आज इन्होंने ईंट रोड़े मेरे को मारे हैं, कल को किसी और को मारेंगे। बाद में बेटा बहुत पछताएगा, तू बहुत पछताएगा। समझा इनको। हाँ हाँ, समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। चलो अब्बू चलते हैं, ये लोग समझने वाले नहीं हैं। इनका तो दिमाग ही ऐसे ही है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, इनका तो दिमाग ऐसे ही है। चलो बेटा। आया था बड़ा समझाने वाला। देखा बेटा कैसे ज्ञान बांट रहा था। इसे तो कल देखेंगे। अरे रुको रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ। अब्बू जान आपको कहीं पे लगी तो नहीं? चलो चलो, वो दोबारा हमला न कर दे। भाभी जान, आप मुझे एक बात बताइए, जो बच्चे भाईजान को पत्थर मारते हैं और परेशान करते हैं, वो बच्चे हैं कौन? रफीक, वो बच्चे रब से मुंह मोड़ चुके हैं और खुदा को भूल चुके हैं। वो तुम्हारे भाईजान को दरगाह पे जाने से रोकते हैं, वो उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। भाभी जान, कोई खुदा का नाम ले या ना ले, उनको क्या मतलब है। एक दिन भाईजान के साथ मैं जाऊंगा, मैं देखता हूँ उन बच्चों को। ठीक है रफीक, जैसी आपकी मर्जी। अब्बू जान। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? मैं जा रहा हूँ अपना काम करने। हाँ बेटा, बेटा आज डरना मत, अच्छे से काम करना। जाओ, अब उस फकीर का आने का टाइम हो गया है, जाओ। अरे सोचने वाली बात है यार, हम फकीर को हर रोज मारते हैं पर उनको कुछ होता क्यों नहीं है। हाँ यार, सही कह रहे हो तुम। बोलो ना, तुम दोनों इधर आओ। तुम दोनों जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हाथों में दम नहीं है क्या? इस बार वो फकीर बचना नहीं चाहिए। जरा हाथ जोर से चलाया करो, ऐसा हाथ चलाओ कि वो दोबारा यहां ना आए। जाओ और अपना मोर्चा संभालो। तो फिर ठीक है अब्बू, मैं फकीर पे ऐसे हाथ चलाऊंगा ऐसे कि वो आइंदा यहाँ पर आना ही भूल जाएगा। चलो छोटू।
मेरे को समझ नहीं आती, इन गांव वालों का हमने बगाड़ा क्या है? क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं? या अल्लाह, रहम कर मेरे अल्लाह, रहम कर, रहम कर मेरे अल्लाह, रहम कर। अब्बू जान क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, बस मामूली सा जख्म है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। आओ बेटा चलते हैं। हे मेरे बाबा शहनशाह जी, अपने बच्चे को गलती भूल माफ करना मेरे साईं, मेरे परवरदिगार। अपने बच्चे के घर में सुख शांति देना मेरे मौला, मेरे साईं। अपने बच्चे पे मेहर का हाथ रखना मेरे साईं। अपने बच्चे के सब दुख तकलीफ दूर करना मेरे साईं। हर नगर खेड़े को खुश रखना मेरे साईं। जितनी भी संगत जो भी आपके दरबार पे आता है सबको खुश रखना मेरे साईं। जिन बच्चों को उनके माँ बाप गलत रास्ते पे लगा रहे हैं उनको अच्छे रास्ते पे लाना मेरे साईं। सबको खुशियां देना, जो बुरा करता है उसका भी भला करना मेरे साईं। जो भला करता है उसका भी भला करना मेरे साईं। जो भी तेरे दरबार पे आए कभी खाली ना जाए, अपनी झोली खुशियों से भरे मेरे साईं। सब पे रहम करना मेरे साईं, सबको आला मुकाम बख्शना मेरे साईं। सबकी झोली में खुशियां डालना मेरे साईं। सबको तंदुरुस्ती देना मेरे साईं। आपका बच्चा आपसे यही दुआ करता है, यही उम्मीद रखता है, यही प्रार्थना करता है मेरे साईं कि सबको खुशियां दे, सबको सुख दे, सबको तंदुरुस्ती दे मेरे साईं। सबको तरक्की दे, सब पे मेहर बना के रखना मेरे साईं। सब पे मेहर बना के रखना मेरे साईं। सब पे मेहर बना के रखना मेरे साईं। या मेरे अल्लाह, या मेरे साईं। हे मेरे बाबा शहनशाह वली जी, सबका भला करना मेरे साईं, सबका भला करना। देखा था कल मैंने फकीर पे निशाने लगाए थे, मजे ही आ गया। भाई मैंने भी लाए थे। अभी वो आने वाले ही है, आज और लगाएंगे निशाने। या अल्लाह, बेटा थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे बहुत शरारती हैं। अब्बू मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ही आया हूँ। वो तो ठीक है बेटा, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। आओ बेटा। या अल्लाह, या अल्लाह, सब पे रहम कर मेरे अल्लाह, मेरे वली सब पे रहम कर। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। अरे बेटा ये तूने क्या किया? अब्बू मैंने सही किया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
अब्बू इन्होंने जैसा किया इनको वैसा फल मिल गया। बेटा अगर हम भी इन जैसे हो गए तो फिर बेटा इनमें और हमारे में फर्क ही क्या रह जाएगा। अब्बू ये तो हमारे को रोज मारते हैं, मैंने तो आज ही शुरुआत की है और इसका अंजाम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। रुको बेटा, मैं उनको देखता हूँ। बेटा, ओ बेटा, उठो बेटा, बेटा उठो, बेटो उठो, उठो बेटा, ज्यादा तो नहीं लगी। बेटा, ओ बेटा, उठो बेटा, उठो, उठो बेटा, उठो, शाबाश उठो। या अल्लाह रहम करना। बेटा जाओ, अपने अपने घर जाओ बेटा, जाओ। या अल्लाह इन पे कर्म करना। या अल्लाह रहम करना मेरे अल्लाह, रहम करना, रहम करना मेरे अल्लाह। बेटा अब बात ज्यादा बढ़ेगी, ये घर जाकर अपने अब्बू और अम्मी को बताएंगे, उनको बहुत गुस्सा आएगा। और बेटा ये गुस्सा ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा बेटा। अब्बू जो इनके घर वाले करवा रहे थे वो क्या अच्छा था? अब्बू जान, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। चलो ठीक है बेटा, जो हुआ सो हुआ। अल्लाह ताला, अल्लाह मियाँ सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा बेटा, सब ठीक करेगा बेटा। चलो बेटा। या अल्लाह रहम करना, रहम करना मेरे अल्लाह। क्या? अरे अभी तक तेरा अब्बू ठीक नहीं हुआ? हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। अरे बेटा, अरे बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटा क्या हुआ? अरे किसने मारा तुझे? बस फकीर बाबा के लड़के ने। फकीर बाबा के लड़के ने? अरे हद हो गई, मेरी समझ में नहीं आता, उसका एक बेटा और तुम दोनों को मार गया। अब्बू पता नहीं उसमें ऐसा क्या था, हमें एक ही बार में मार गया। एक ही बार में मार गया? कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं पता करता उस फकीर के बच्चे का, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझ पे हाथ उठाने की। बेटा नबी, अब मुझको डर लग रहा है। उन बच्चों के होता तो वही है जो वो चाहता है, हमारा तो जरिया है बेटा, जो होगा देखा जाएगा। अरे अब तुम मेरे सामने मुंह लटका के खड़े हो, पहले तो बड़े शेर बनते थे तुम दोनों। अरे एक बच्चे से मार खा के आ गए। पर अब्बू जान, उसमें तरह तरह की शक्तियां थी। अरे उनमें कौन सी शक्तियां आ गई? अरे अब मैं उस फकीर को भी देख लूंगा जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है वो। तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो मैं उस ढोंगी फकीर को जाके देखता हूं। बेटा तुम ऐसा करो, जाओ बकरियों को देखो। या अल्लाह रहम करना मेरे अल्लाह। अरे ओ फकीर, तेरा बेटा क्या बदमाश है क्या? अरे बेटा क्या हुआ, इतनी गर्मी में क्यों गुस्से हो रहा है? वाह 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 वाह, सब कुछ जानते हुए अब तू ही मेरे को बोल रहा है कि क्या हुआ? अरे तेरे बेटे को नहीं पता, तुझे नहीं पता, तू उसके साथ नहीं था क्या? अरे बेटा वो तो बच्चा है,
और बच्चे तो शरारत किया ही करते हैं बेटा। अरे वो तो बच्चा है, तू तो बच्चा नहीं था। अरे तू उसको समझा नहीं सकता था, रोक नहीं सकता था क्या अपने लाडले को? बेटा मैं किसको रोकता? बेटा शुरुआत आपके बच्चों ने की थी, मैं किसको रोकता? अरे ओ फकीर, कहाँ है तेरा बेटा? उसे मैं बनाता हूँ बड़ा गुंडा। क्यों बेटे, क्या हुआ? उसने क्या किया है? क्या हुआ? उसने मेरे बेटे को बहुत मारा और बहुत सारी चोटें आई हैं उसको। बेटा जब आपके बच्चे मेरे को पत्थर मार रहे थे, मेरे सिर पर पत्थर मार रहे थे, उस टाइम आप कहाँ थे? बोलो बेटा, अब चुप क्यों हो? बच्चों के दिलों में मेरे प्रति नफरत पैदा करने वाला कौन है? बोलो बेटा, अब चुप क्यों है? बेटा अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो उसका फल बुरा मिलेगा। बेटा पहले खुद अच्छे और समझदार बनो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, खुद अच्छी तालीम सीखो। बेटा किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बेटा किसी का बुरा भी मत करो, किसी को अच्छा करने से मत रोको। बेटा हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, किसी से हमारी क्या दुश्मनी है? हम तो केवल उस अल्लाह परवरदिगार का नाम लेने के लिए घर से निकलते हैं, उसका दीदार करने के लिए घर से निकलते हैं। बेटा अच्छा करो, अच्छा पाओ, अगर गलत करोगे तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। बेटा कल को इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। सोचो, कुछ सोचो बेटा। फकीर बाबा हमें माफ कर दो, हम तो इन हाथों से अपनी किस्मत को पत्थर मारते रहे, अरे खुदा को पत्थर मारते रहे। फकीर बाबा हमें बख्श दो। पीर बाबा हमें माफ कर दो, आज के बाद में हम गुनाह नहीं करेंगे। हमने आपके साथ बहुत अत्याचार किए बाबा। बाबा हमें भी अपने साथ शहंशाह पीर बाबा की दरगाह पर ले चलो, ताकि हमारे जो गुनाह हैं हमारे माफ़ हो जाएं। पीर बाबा आप भी हमारे पे कृपा करो, जिससे हमारे गुनाह कम हो जाएं। बाबा हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं बाबा। शुक्र है उस मेरी शहंशाह वली का। अरे तुम लोगों को अक्ल तो आई। अरे बेटा इस संसार में उस रब के बिना, उस वाहिगुरु अल्लाह, उस भगवान के बिना कुछ नहीं। अरे मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा साहिब में जाओ, कहीं भी जाओ, पर जाओ वहाँ जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती हो, खुद को अच्छी शिक्षा मिले, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। बेटा उस अल्लाह पाक को कभी मत भूलना, जिसने इस धरती पे भेजा है और हमें अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। बेटा किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। बेटा अब जाओ और अपने आप को अच्छे तरीके से सुधार लो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो। बेटा वो अल्लाह पाक भी खुश होगा, आप भी खुश होंगे। जाओ बेटा जाओ, अपने अपने घर जाओ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आला से आला मुकाम दे बेटा।